मेरा मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और इसी प्रश्न की आंसर के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आया हूँ और मेरे साथ बीके सरस्वती दीदी है। उससे मुझे पूछना है जे मृत्यु क्या होता है और एक दूसरा प्रश्न पूछना है उसमें मृत्यु के बाद क्या होता है आत्मा का, और क्या मनुष्य आत्मा फिर से मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है या कोई दूसरी जन्म में, पशु जन्म या कोई कीट पतंग जो भी हो उसका जन्म में भी आता है, यही मुझे पूछना था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लॉग और सीधे चला जाता है दीदी के पास। तो बीके सरस्वती दीदी से पूछ लेता है क्या होता है एक्चुअली। तो दीदी मुझे पूछना था मृत्यु क्या होता है। ओम शांति। तो मृत्यु जो है एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेना, इसी घटना को मृत्यु कहा जाता है। वास्तव में आज का जो मनुष्य है वो मृत्यु से बहुत डरता है। लेकिन क्यों डरता है? क्योंकि आज के मनुष्य को स्वयं का ज्ञान नहीं है, माना आत्मा का ज्ञान नहीं है। तो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आकर के हमें आत्मा का ज्ञान जब देते हैं तो उन्होंने बताया कि ये शरीर तो हमारा एक वस्त्र है और वो एक दिन तो हमको छोड़ना ही है, क्योंकि ये शरीर तो विनाशी है और वास्तव में आत्मा तो कभी मरती नहीं है, उसका विनाश नहीं होता। तो आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, इसी घटना को मृत्यु कहा जाता है। तो जब हमको शरीर छोड़ना ही है तो अगर हम अच्छी स्थिति में, जब हमको आत्मज्ञान मिल जाता है तो अच्छी स्थिति में जब हम शरीर छोड़ते हैं तो दूसरा भी जो जन्म हमारा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसीलिए आत्मज्ञान बहुत ही जरूरी है। तो मृत्यु कोई दुख की घटना नहीं है, लेकिन ये एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेने की ही घटना। जैसे हम रोज एक वस्त्र छोड़ करके दूसरा वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए ये शरीर एक वस्त्र है, तो वो एक वस्त्र छोड़ करके और दूसरा धारण कर लेती है। तो इसी को ही मृत्यु कहा जाता है। और मृत्यु प्राप्ति करने के बाद क्या होता है आत्मा के साथ? आत्मा कहाँ जाते हैं? कुछ लोग कहते हैं वो अच्छा काम किया तो स्वर्ग में जाएगा, बुरा काम किया तो नरक में जाएगा, फ्राई होगा या उसको आड़ी से काटा जाएगा, बहुत कुछ कहते हैं, हम लोग सुना है। तो अल्टीमेट क्या होता है मरने के बाद? तो मृत्यु के बाद इस जीवन में मनुष्य ने जो जो कर्म किया है, अच्छे कर्म किया है या बुरे कर्म किया है, उसी अनुसार उसको उसी परिवार में वैसे ही माँ बाप उसको मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य आत्मा कोई दूसरी योनि में जाएगी, लेकिन कर्म के अनुसार वो वैसे ही, चाहे दुखी परिवार में या तो सुखी परिवार में उसका जन्म होगा। तो जो कहा गया है शास्त्रों में, मनुष्य को बहुत डराया जाता है कि आरी से काटा जाएगा या गर्म तेल में डाला जाएगा या बहुत सांप और बिच्छू के बीच में डाला जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों की सजा हमको 4 रूप से मिलती है: तन, मन, धन और जन। तन का मतलब है कि शरीर के द्वारा जो अनेक रोग होते हैं, तो जो हमने कर्म किया है तो शरीर में कोई भी प्रकार का रोग आ सकता है। दूसरा है मानसिक रोग, तो मानसिक रोग हमें पीड़ा दे सकते हैं। और तीसरा है जन। जन माना जो हमारे संबंध है, तो हमारे ही परिवार में कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति होगा या हमारे आसपास में कोई ना कोई, हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सब समय हमको दुख देता रहेगा, परेशान करता रहेगा। तो तन, मन और धन, धन के द्वारा भी, या तो धन का बहुत अभाव होगा, क्योंकि धन के बिना भी मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो भी हम कर्म करते हैं ये 4 रूप से हमको सजा मिलती है। या तो शरीर के रोग आ सकते हैं, या मानसिक रोग हो सकते हैं, या धन का अभाव होगा, माना बहुत गरीब परिवार में जन्म होगा, या तो संबंधों में अशांति, लड़ाई झगड़ा होगा। तो इस रूप से हमें सजा भोगनी पड़ती है। तो इसके लिए हमारी कोई जो शास्त्रों में बताई गई है
उस प्रकार से सजाएं नहीं है, वो सजाएं हम यही भोगते हैं। अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो हम एक अच्छे घर परिवार में जन्म लेते हैं, तो वहां हमको सुख मिलता है। और अगर हमने बुरे कर्म किया है तो हम वैसे ही परिवार में जन्म लेते हैं जहां हमको दुख मिलता है। तो इसी पृथ्वी पर स्वर्ग भी है और इसी पृथ्वी पर नरक है। तो इसीलिए अगर हम अपने कर्म श्रेष्ठ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो हमें इसी जीवन में सुख शांति मिल जाएगी, तो हमारा जीवन बहुत आनंदमय होगा, तो हम स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। और अगर हमने कोई पाप कर्म किया है तो इसी जन्म में यहाँ पर ही हमको दुख, अशांति, रोग, व्याधि, पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। तो कर्मों का फल हमको यहीं पर मिलता है। और एक दीदी पूछना था, जो छोटा बच्चा शायद वो जन्म लिया है, हाँ, उसके जो कुष्ठी बनाता है, उसका जो भाग्य विचार करते हैं, तो वहाँ पर तो पंडित जी ने लिख देता है कि इसका जीवन में इतना आयु तक दुख आएगा, इतना आयु तक सुख आएगा। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये क्या सही है या ये सब गलत है? वास्तव में ये सही है, क्योंकि जो मनुष्य हम देख रहे हैं कि छोटा बच्चा है, उसका अभी जन्म हुआ है, लेकिन जब उसका भविष्य देखा जाता है तो पूरा तो सत्य नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ उसमें सत्य भी होता है। तो हम सिर्फ एक जन्म को देख रहे हैं, लेकिन एक जन्म को देखने से तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि मनुष्य आत्मा तो बहुत पुरानी है, वो तो कई जन्म लेते लेते फिर उसका जन्म होता है। तो पिछले जन्म में वो क्या क्या कर्म करके आई है। समझो कोई बच्चे का जन्म हुआ और जन्म से ही उसको बहुत बड़ा रोग है, कैंसर है या हार्ट में छेद है, ऐसे कई थैलीसीमिया है, ऐसे बहुत बड़े बड़े रोग लेकर के ही कई छोटे बच्चे आते हैं। तो उसने जन्म से तो पाप नहीं किया, तो हम क्या बोलते हैं कि उसने पूर्व जन्म में कोई पाप करके आया है। तो क्योंकि कर्म जो है वो हम अपने साथ में लेकर के आते हैं, ये कर्म हमारे माना हमें फल भोगना ही पड़ता है, तो उससे हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमको बुद्धि दी है। तो कर्म करते हुए अगर हम बुद्धि का उपयोग करें तो हमारा कर्म श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते, बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो तब पाप कर्म होता है, तो उसका फल हमको भोगना पड़ता है। और कई कर्म ऐसे होते हैं जो हमें कई जन्मों तक भोगने पड़ते हैं। समझो किसी एक व्यक्ति ने फॉर एग्जाम्पल 10 लोगों का मर्डर किया, तो अगर कोई एक का मर्डर करता है तो भी उसको फांसी होगी, और 10 लोगों का मर्डर करता है तो भी उसको फांसी होगी। लेकिन उसको तो एक ही बार फांसी हुई ना, 10 बार तो फांसी नहीं हो सकती है। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि उसने 10 लोगों को मारा है तो उसको 10 गुना सजा भोगनी पड़ेगी। तो एक जन्म में तो चुप नहीं होगी ना, तो उसको कई जन्म तक उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमारे कर्म हमारे पीछे पीछे आते हैं, तो इसलिए कर्म करते हुए हमें बहुत सावधान रहना है। तो भले वो छोटा बच्चा है, लेकिन वो पूर्व जन्म में कोई बहुत पाप कर्म करके आया है, इसीलिए उसको जन्म से ही ऐसी बीमारी है। और कोई बच्चे को देखो इतने अच्छे परिवार में है, एकदम हेल्दी है, धन संपत्ति सब कुछ है, तो हम क्या कहते हैं कि इसने कोई बहुत पुण्य कर्म किया है, तो इसीलिए दान पुण्य किया है, इसीलिए इसका अच्छा जन्म हुआ। तो इसीलिए हमें सिर्फ एक जन्म नहीं देखना है, हमारे कई पिछले जन्मों की फल हमारे साथ चलता है। तो दीदी और एक क्वेश्चन था मेरे मन में, जो यहाँ पर जो बुरा कर्म करता है, सपोज उसको फिर दूसरी बार जब जन्म मिलता है तो उसको किसी पशु के गर्भ में उसको पैदा होना पड़ता है, मतलब वो क्या कुत्ता बन जाता है या बिल्ली बन जाता है, कुछ भी होता है, ऐसा होता है, ऐसा क्या सच में होता है? नहीं, ये सत्य नहीं है। मनुष्य आत्मा कभी भी पशु योनि में नहीं जाती है। मनुष्य आत्मा मनुष्य रूप से ही जन्म लेती है। कहते हैं ना, जैसा बीज वैसा फल। अगर हम आम का बीज बोएंगे तो हमको आम ही मिलेगा, कोई दूसरा फल नहीं मिल सकता। तो हम जो भी पाप कर्म करते हैं उसके लिए हमें कोई पशु बनना नहीं पड़ता है।
दूसरे जन्म में ऐसा नहीं होता है कि कोई कुत्ता बनेगा, कि कोई बिल्ली बनेगा या कोई कुछ और बनेगा। नहीं, मनुष्य आत्मा मनुष्य रूप से ही सजा को भोगती है। तो पशु नहीं बनना पड़ेगा, लेकिन पशु जैसा जीवन होगा। जैसे हम देखते हैं कि कई मनुष्यों का जो जीवन होता है ना, वो एकदम पशुओं जैसा होता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो कुत्ता होता है उसको खाना नहीं मिलता है, वो इधर उधर भागता रहता है। ऐसे आज मनुष्य जो इतने पाप कर्म किए हैं, उसको जब खाना नहीं मिलता तो वो इधर उधर ढूंढता रहता है, भिखारी बनकर के भीख मांगता है। और जैसे नीचे गिरा हुआ जो खराब है, डस्टबिन में पड़ा हुआ, जैसे कुत्ता खाता है वैसे ही वो खाता है। तो उसका मनुष्य जैसा जीवन होता है। तो हमें जो भी सजा मिलती है वो मनुष्य रूप से ही मिलती है, और मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म तो अवश्य ही लेती है। जैसे कई लोगों का हम लोगों ने सुना है कि उनको पूर्व जन्म की कहानी याद रहती है। तो ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने भी बहुत रिसर्च किया है, कई लोगों की केसेस को स्टडी किया है। तो उसमें से मैंने हजारों केसेस स्टडी किया है, उसमें से किसी एक ने भी नहीं बताया कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था या बिल्ली था या कुछ घोड़ा था या कुछ था। नहीं, उन्होंने मनुष्य रूप का ही बताया कि हम उस गांव में थे, हमारे इस तरीके से मृत्यु हुई, हमारे वो माता पिता थे, और वहां जाकर के जब देखा गया तो वो सब कुछ सच था। तो आज तक किसी ने भी ये नहीं बताया कि मैं पिछले जन्म में पशु था, सबने यही बताया कि मैं मनुष्य ही था। तो हम जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं वो हमें मनुष्य रूप से ही मिलती है। क्योंकि पशु अगर कोई किसी को मार भी दे, कुछ मर्डर माना किसी को मार दे, खत्म कर दे, तो उसको जेल नहीं होती है। लेकिन मनुष्य अगर कुछ ऐसा कर्म करता है, किसी को मार देता है, तो उसको जेल मिलती है, क्योंकि वो बुद्धिजीवी प्राणी है। बुद्धिजीवी प्राणी होते हुए भी अगर पाप कर्म करता है तो उसको सजा मिलती है। तो अगर ऐसा होता कि मनुष्य मरने के बाद पशु हो जाता, फिर तो इस सृष्टि पर पशुओं की संख्या बढ़ जाती। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मनुष्यों की संख्या ही बढ़ रही है। तो इसीलिए मनुष्य मनुष्य ही बनेगा। हाँ, मेल फीमेल चेंज हो सकता है, लेकिन मनुष्य कभी पशु योनि में नहीं जाता। हमको उसकी सजा मनुष्य रूप से भोगनी पड़ती है। और एक बात पूछना था, तो फिर ये तो कर्म भूमि है, यहाँ पर तो हम लोगों को कर्म करना ही पड़ेगा और कर्म के अनुसार हमको फल भी मिलेगा। तो कैसे कर्म करना चाहिए, मतलब कैसे हम लोगों को ये जीवन निर्वाह करना चाहिए और आगे के लिए भविष्य में हम सुधर जाए, यही पूछना था। हम लोग कैसे जिए तो आगे भविष्य हम लोगों का बहुत अच्छा हो जाए, सुधर जाए हम लोग। तो इसके लिए हमें कर्मों का ज्ञान जानना जरूरी है, क्योंकि आज मनुष्य कर्म तो करता रहता है लेकिन कर्मों का ज्ञान नहीं है। तो इसका बहुत ही सुंदर ज्ञान परम पिता परमात्मा शिव ने दिया है। तो उन्होंने हमको बताया है कि 3 प्रकार के कर्म हैं, एक श्रेष्ठ कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। तो अभी जो परम पिता परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं श्रेष्ठ कर्म कैसे करना चाहिए। तो जो भी हम विकारों के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, वो हमारे विकर्म अर्थात पाप कर्म बन जाते हैं और जिसका फल हमें दुख भोगना पड़ता है। तो अगर अभी जो परम पिता परमात्मा आकर प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सत्य ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान को आप थोड़ा सा समय निकाल करके सुने और राजयोग का अभ्यास करें और परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चल करके आप श्रेष्ठ कर्म करें तो आपके श्रेष्ठ कर्म होंगे। और जब श्रेष्ठ कर्म जो परमात्मा की याद से किए जाएंगे उसका हमारा पुण्य जमा होगा और उससे हमको सुख मिलेगा। तो उसके लिए आपको कर्मों का ज्ञान, कर्मों की विधि जानना बहुत ही जरूरी है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कर्मों की विधि बताई जाती है कि क्या कर्म करने से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, आजीवन हम सुखी बन सकते हैं। तो कर्मों की कला सीखना बहुत ही जरूरी है।
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय निकाल करके ये कर्म सीखना होगा। मतलब शॉर्ट में मैं यही बता सकती हूँ कि परम पिता परमात्मा की याद से और वो जो हमको शिक्षा देते हैं उस अनुसार हम चले तो हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे। उन्होंने हमें बहुत सारे गुण सिखाए हैं, बहुत अच्छे कर्म सिखाए हैं कि पूरी दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। हम सवेरे जब उठते हैं तो उठने से लेकर के रात को सोने तक हमें क्या क्या कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, और आत्मिक स्मृति में, क्योंकि हम मनुष्य जो भी कर्म करते हैं ना वो खुद को हम शरीर समझ करके कर्म करते हैं, लेकिन अगर हम आत्मिक स्मृति में कि वास्तव में इस शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, अगर इस आत्मिक स्मृति में कर्म करते हैं तो हमारे श्रेष्ठ कर्म होते हैं और उससे हमें हमेशा जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। तो मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमें मिल गया और अच्छा भी लगा और आप बहुत अच्छे तरह से हम लोगों को समझाया कि क्या होता है, क्या कैसे जीना चाहिए, मृत्यु क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दीदी लास्ट में आप दर्शकों के लिए या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए कुछ बोलना चाहे तो प्लीज़ बोलिए। लास्ट में मैं यही बताऊंगी कि ये एक कर्म भूमि है और कर्म जो है वो बीज है। तो जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही फल हमको मिलता है। तो इसीलिए कर्म करने से पहले अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बना करके, बुद्धि को यूज करके, इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ भी करने से पहले सोच समझ करके करो। लेकिन आज उल्टा है, पहले तो कर लेते हैं बाद में समझते हैं। तो इसीलिए पहले अपनी बुद्धि का यूज करके और फिर कर्म करेंगे तो हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगी कि आप अपना थोड़ा सा समय निकाल करके जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग का 7 डेज कोर्स सिखाया जाता है वो आप अवश्य करें। उसमें आपको संपूर्ण कर्मों का ज्ञान मिल जाएगा और उससे आपका जीवन सचमुच में बहुत ही श्रेष्ठ बन जाएगा। क्योंकि हम लोग अपने अनुभव से कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी कई वर्षों से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग भी जुड़ेंगे तो जीवन में सचमुच विकारों से, दुखों से मुक्ति होगी और जीवन सुख शांतिमय हो जाएगा। और इसमें कोई भी फीस वगैरह नहीं है, आपको सिर्फ अपना थोड़ा सा समय देना है और राजयोग से जीवन बहुत ही सुख शांतिमय बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति।